परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। कर्मैव गुरुरीश्वर, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की प्रतिभा। भगवान अकारण करुणा वरुणालय भगवान का निरंतर चिंतन करने वाले जड़ भरत जी ने देखा कि ये कह रहा है लाठी से तुम्हारा इलाज करूंगा, तब उन्होंने कहा क्या इन लोगों को जोत रखा है पालकी में, सब बदला लेंगे और तुमको भी अपनी पालकी में जोतेंगे अगले जन्म में। समझते नहीं। तब वो बोलने लगा, रे लगता है ये छिपे रुस्तम कोई उच्च कोटि के ज्ञानी है। वो बेचारा अपना पालकी का आसन छोड़ करके जमीन में आकर लंबा साष्टांग कर गया। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छे कृत विग्रहाय नमो वधो तद्विज बंधु लिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। मैं आपको नमस्कार करता हूं, पर ब्रह्म परमात्मा निगूढ़ लिंगाय, निगूढ़ लिंगाय लिखते हैं। निगूढ़ लिंग का मतलब अत्यंत गुप्त है, गूढ़ है, चिन्ह जिसका। लीनार्थ गमकम चिन्हम लिंगमित्य विधीयते। जो विलीन हुआ अर्थ है उसको भी प्रकाशित कर देने वाला वाक्य उच्चारण करना ही सबसे बड़ा काम समझ लेना है। इसलिए वो सब ब्राह्मण, वो जितने भी सब श्री जड़भरत जी का जो स्वरूप है सभी ब्राह्मण लोगों का उपादेय हो गया। रघुगण और जड़भरत जी का संवाद सब लोगों के जीवन का आज पाथेय बना हुआ है। ये भगवान की कृपा है, भगवत संकल्प है। जड़भरत जी ने कहा ऐसा कैसे आप कह रहे हैं? बोले महाराज, पालकी से नीचे उतर आया। जड़भरत जी पहले बोलना शुरू किए, भाई क्या आप हल्ला कर रहे हैं राजा साहब? अरे मैं पतला हूं, दुबला हूं, कुछ भी हूं, जो भी हूं, न पतला हूं, न पतला हूं, न दुबला हूं, कुछ नहीं हूं, न मोटा हूं। बोले तो क्या? तो क्या हो? बोले ये सब तो शरीर के धर्म है। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रभयम कलिरिच्छा जराच। ये तो सब शरीर से उत्पन्न है, मेरे नहीं है। तब रघुगण की आंख खुल गई। राजा स्वर्ण मंडित दिव्याभूषणों से सुसज्जित रघुगण जी पालकी छोड़कर नीचे जमीन में आके लंबा साष्टांग कर गए वो जड़भरत जी को। महाराज आप कौन है? हाथ जोड़कर कैसी कृपा किया कि आप कौन है? कहीं वो अवधूत तो नहीं है? दत्तात्रेय भगवान को अवधूत के नाम से कहा गया है भागवत में। कहीं दत्तात्रेय ही तो नहीं आ गए हैं? ऐसा सोचने लगा राजा और रघुगण। अपने मन में सोचने लगा राजा रघुगण, कहीं दत्तात्रेय जी ना आ गए हो हमारे यहाँ। ये बात मन में सोचने लगा। तो राजा के ऐसा सोचने पर जड़भरत जी ने सोचा, लोहा गरम बा, अभी चोट करना ठीक रहेगा। ये सोच करके उन्होंने कहा क्या कहना है? बोले कहना क्या है, जैसे चूल्हे में लकड़ी जलाओ, लकड़ी की गर्मी से बटलोई गर्म होगी, बटलोई की गर्मी से, भगोने की गर्मी से, कुकर की गर्मी से पानी गर्म होगा, पानी की गर्मी से भात गर्म होकर के पक जाएगा। जैसे
इसी तरह अब ये कहते ही जड़ भरत जी को लग गया कि आता जाता कुछ नहीं है, खाली लंबी चौड़ी लफाजी मार रहा है, इसलिए डांट करके कहते हैं अरे मूर्ख, समझ में आती नहीं है बात, खाली लंबी चौड़ी बात करने से होगा। इसलिए रहुगण को जब ऐसा डांटे तो बेचारा रहुगण हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके कहता है, हाथ जोड़े जोड़े उफ, ऐसे महापुरुष के दर्शन का सौभाग्य मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। ऐसे संत की करुणा जड़ भरत जी जिससे जीवन सफल हो जाए। जड़ भरत जी के सामने वो कहने लगा, बोली क्या बात है, क्या बात है, कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है कि नहीं, ऐसे पूछते हैं ना आदमी, जाते हैं राज कर्मचारी जब कहीं आपके नाम का कुछ है कि नहीं है, ये सब पूछते हैं ना। लेकिन यहाँ क्या पूछेगा, यहाँ तो जब पालकी से उतर करके लंबा साष्टांग करके पड़ गया बेचारा रहुगण और हाथ जोड़ करके कहता है, प्रभु आप हमारे सौभाग्य से यहां प्राप्त हुए हैं, लगता है आप जनेऊ पहने हुए हैं, इसलिए कहीं आप अवधूत तो नहीं है। जो दत्तात्रेय जी का एक नाम अवधूत है, इसलिए कहता है, कस्तुम निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः। कहीं आप जड़ भरत जी तो नहीं है? नहीं, सीधे से सीधे जवाब देते। क्या कहते हैं? बोलते हैं कि तू लंबी चौड़ी बातें कर रहा है, केवल लघु तापस कर बाग बिलासा, केवल लंबी चौड़ी बातें कर रहा है, मूर्ख होते हुए विद्वानों की एक्टिंग कर रहा है। अकोविद कोविद वादवादान बदस्यथो नात विदाम वरिष्ठ। अत्यंत अधिक ज्ञान रखने वाले लोगों में तुम श्रेष्ठ तो हो नहीं, और ऐसी एक्टिंग करोगे, ऐसा बोलोगे कि लगेगा तुम भी महामहोपाध्याय हो, बहुत बड़े विद्वान हो, पंडित हो तो मूर्ख। ऐसे तुम बोल रहे हो, चूल्हा की आग से बर्तन गर्म हुआ, बर्तन में रखा पानी गर्म हुआ, पानी से फिर चावल गर्म हो गया, चावल पक गया। क्या कहते? तत्तापतस्तंडुल गर्भवन्धि स्थाल्यग्नितापा पयसोभितापः तत्तापत। ये कहते हैं बटलोई में पानी रखा, उबलने लगा, उस उबलते हुए पानी के प्रभाव से चावल पक गया। ऐसे हाथ जोड़ करके रहुगण खड़ा है और ये झड़प लगा रहे हैं, डांट रहे हैं। उसको उपदेश देने के पहले डांटना जरूरी है। अगर डांटेंगे नहीं तो उपदेश नहीं हो पाएगा। इसीलिए डांट सह करके उपदेश ग्रहण करने पर उपदेश पक्का रहता है। और एज यूजुअल वे में आ जाए कोई चीज, उसका उपदेश पक्का उतना नहीं रहता है। इसलिए हमारे गुरु भाई डांट डांट करके पक्का कर देते हैं, तब उपदेश देना शुरू करते हैं, ऐसे उपदेश नहीं देते। उज्जैन वाले स्वामी जी महाराज पहले डांटेंगे, डांटने के बाद, और ऐसे नहीं, सभा के बीच में ही लिखा है जितना गुणपुत्र में नहीं उससे ज्यादा पौत्र में आता है। हमारे दादा गुरु त्रिदंडी स्वामी जी ऐसे डांटते थे। अब मेरा भी कभी कभी जब पारा गर्म होता है तो मैं एकांत नहीं खोजता हूँ कि एकांत मिलेगा तब डांटेंगे। वो सबके सामने ही ये लोग तो झेले हैं खूब, डांट भी आशीर्वाद भी खूब तगड़ा। तगड़ा आशीर्वाद कभी कभी
मिलता है बड़े भाग्य से। मेरे गुरुदेव ने तो हमको कभी मारा ही नहीं, और दादा गुरु ने भी नहीं कभी मारा हमको, जबकि और सबको बहुत मारे। फेंक करके लाठी मार दिया श्रीकांताचार्य स्वामी को उज्जैन में। वो लाठी चक्रपाणी बाबा को लग गई, और उसी में घाव हो गया, और उसी में वो चले गए, परमधाम सिधार गए। समझ लो, बिना शासन की, बिना फटकार की, बिना डांट की उपदेश, जो आचार्य की सन्निधि में डांट फटकार सह लेता है, फिर उसको संसार में कहीं भी मुक्की नहीं खानी पड़ती, कहीं मुक्की नहीं खानी पड़ती। कोई अखाड़े में धूल पीठ में नहीं लगा सकता है। आचार्य की कृपा, यहां आचार्य डांट रहे हैं, मूर्ख अकोविद कोविदवादावादान वदस्यथो नातिविदाम वरिष्ठ न सूर्यो हि व्यवहारमेनम तत्वावमर्षेण सह मनन्ति। ऐसे डांट करके कह रहे हैं। जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित को डांटा है, रास्ते में चिथड़े नहीं पड़े हैं कि पहन लेंगे। तुम्हारे यहां वॉशिंग मशीन में धोया हुआ, आयरन किया हुआ, प्रेस किया हुआ, स्प्रे से सेंटेड खुशबूदार कपड़ा नहीं मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है? क्या रास्ते में चिथड़े नहीं पड़े हैं, लंगोटियां तो लगाना है, चिथड़े की भी लंगोटी लगा लेंगे, हैं? इस तरह डांटते, चीराण किम पथि न संति, यही कह रहे हैं, चीराण किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांघ्रिपा परिभृत सरितोप्यशुष्यन्। तो रास्ते में चिथड़े नहीं पड़े हैं क्या? जो चिथड़े हम ले लेंगे, पहन लेंगे, लंगोटी लगा लेंगे। तुम्हारे यहाँ हॉट सेट में रखा गर्मा गर्म भोजन नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। क्या वृक्षों ने भी फल देना बंद कर दिया है? अरे तुम्हारे फ्रिज का ठंडा पानी नहीं मिलेगा, लेकिन क्या तुम गंगोत्री का ठंडा पानी, ऋषिकेश का ठंडा पानी, हर की पैड़ी के पानी पर भी बैन लगा दोगे क्या? ये बोलते परिभृत सरितोप्यशुष्यन्। तुम अपने घर के दरवाजे पर नो एडमिशन विदाउट परमिशन लिख दोगे, या तुम बोल दोगे गेट आउट। लेकिन क्या गुफाएं नहीं है जहां हम जाएंगे मस्ती से रहेंगे, जिसमें कोई गेट ही नहीं है? तो गेट आउट कौन बोलेगा? गुफाओं में अवारित द्वार है, उन गुफाओं में नहीं चले जाएंगे? रुद्धा गुहा किम अजितोवति नोपसन्नान अजितः परमात्मा उपसन्नान उपसमीपे सन्नान आगतान शरणागतान भक्तान किम न अवति न रक्षति। क्या अपनी शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा भगवान ने करना बंद कर दिया है क्या? परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।